तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। ये गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट वह विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी, जबकि सपा को इसका ज्यादा लाभ। नमस्कार, जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। क्या बसपा प्रमुख, बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती असम गण परिषद के सर्वे सर्वा प्रफुल्ल कुमार महंत और भृगु कुमार फुकन की राह पर चल रही हैं? बीएसपी प्रमुख मायावती जिस तरह से चुप्पी साधी हुई है, वह इसी को इंगित कर रहा है। राज्य स्तरीय पार्टी बीजू जनता दल हो या डीएमके हो या टीआरएस हो, अब उसे बीआरएस का नाम कहा जाता है। वाईएसआर कांग्रेस अपनी राजनीतिक हैसियत बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है और वो सत्ता में भी है, लेकिन मायावती राजनीतिक परिदृश्य से लगभग गायब हो चुकी हैं। हालांकि हाल फिलहाल में उन्होंने आकर के एक स्टेटमेंट दिया जो बसपा आगामी लोकसभा चुनाव में एकला चलेगी और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसके कई मायने हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। काशीराम जिस दलितों के लिए अपना आंदोलन चलाया था और जिसके दम पर बीएसपी प्रमुख मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य की मुख्यमंत्री बनी, उसी उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय बीएसपी से दूर हो गया है। यही कारण है कि न तो सपा और न ही कांग्रेस मायावती को कोई तवज्जो दे रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती बीजेपी या यूं कहें पीएम नरेंद्र मोदी के कामकाज पर कभी सवाल नहीं उठाती है। कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मायावती ने अभी तक अटैक नहीं किया है। वो चुप्पी साधे रहती हैं। बरसों चुप्पी साधे रहने के बाद मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एकला चलने की घोषणा की तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मायावती साल 2017 के चुनाव में 21% वोट पाकर विधानसभा की 19 सीटें जीती थी, लेकिन जबकि 2022 के चुनाव में बीएसपी का वोट बैंक खिसक करके 13% पर आ गया और मात्र 1 सीट पर विजय मिली। बीएसपी का प्रदर्शन पार्टी के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हो गया है। मायावती पार्टी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर अपने भतीजे को बीएसपी की कमान सौंप दी है। मायावती जाटव जाति से आती हैं। बीजेपी ने गैर जाटव और दलितों में वाल्मीकि और पासियों में गहरी पैठ बना ली है। दलितों को साधने के लिए सपा ने अंबेडकर वाहिनी नामक संगठन बनाया, तो कांग्रेस से दलित समुदाय पहले से ही जुड़े हुए हैं। पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर ने मायावती की हैसियत सिमटा दिया है।
यह बात सच है कि यूपी में कांग्रेस की स्थिति भी बेहद खराब है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण मतदाताओं को जोड़ने में कांग्रेस को ज्यादा देर नहीं लगती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसलिए दलितों का वोट बैंक जो है मायावती के चुप्पी साधने पर एक समय था जो दलित मायावती के नाम पर बीएसपी के नाम पर आंख बंद करके सपोर्ट करते थे और मतदान करते थे, लेकिन अब वो इस तरह से मतदान नहीं कर रहे हैं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही दलित समुदाय मतदान करते हैं, चाहे जिस पार्टी को वो अपना वोट दें, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या अन्य किसी राज्य में उनकी जो भी राजनीतिक हैसियत है उसके हिसाब से वो वोट देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है।